लोगों के बीच में अपना समय बिताते हुए वो 84 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। और अब ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर की, जो कि वायुसेना के विशेष विमान के माध्यम से दिल्ली से आज सुबह मदुरई होता हुआ अब रामेश्वरम पहुंचा है और वहां पे ये उनका पार्थिव शरीर है। जाहिर सी बात है, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से उनके इस अंतिम विदाई के क्षणों में, जहां पे उनकी जो अंतिम विदाई है, हर एक व्यक्ति शामिल होना चाहता है किसी भी तरीके से, चाहे वो वहां मौके पे मौजूद है या नहीं, या टेलीविज़न स्क्रीन के माध्यम से अपने टेलीविज़न पे वो देख रहा है, लेकिन वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है उस स्वप्न दृष्टा के साथ में जिन्होंने सपना देखा था विज़न 2020 को सच में साकार करके कैसे ज़मीन पर उतारना है और भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है। ऐसे सपने को देखने वाला, और न सिर्फ सपने को देखना बल्कि उसको कैसे ज़मीन पर उतारना है, उसका खाका तैयार करने वाले व्यक्ति की जो अंतिम विदाई है, उसमें हमें सिर्फ रस्मी चीज़ें ही नहीं बल्कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहाँ पे मौजूद होना, ये बहुत कुछ बयां करता है। वो राजनेता नहीं थे, उन्होंने किसी राजनीतिक दल में नहीं रहे, लेकिन बावजूद उसके उनकी जो लोकप्रियता थी उनके काम के आधार पर थी, इस वजह से ही इतनी बड़ी संख्या में, कहा जाए हज़ारों की संख्या में, न सिर्फ लोग यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं उनके पार्थिव शरीर की एक झलक पाने के लिए, दूर से ही दर्शन कर रहे हैं, उनको नमन करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उस जगह पे भी कल से या कहा जाए आज सुबह से हज़ारों की संख्या में लोगों का तांता लगा हुआ है, जहां पे अंतिम दर्शनों के लिए पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ शरीर ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति की शख्सियत जिसने देश के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए कितने अहम काम किए, चाहे वो रक्षा मंत्रालय में रह के एक वैज्ञानिक के तौर पर, सलाहकार के तौर पर उन्होंने देश की रक्षा पंक्ति को कितनी ही ब्रह्मास्त्र या पृथ्वी जैसी मिसाइलों से लैस किया हो, या इसरो में रह के जिन्होंने योगदान दिया हो, आज राष्ट्र उनके इस योगदान को ना भूल पाने वाले उस क्षण में अपने आप को मौजूद पा रहा है, जिस बात का जिक्र हर आबो ख़ास किसी ना किसी तरीके से कर रहा है। ये वो लम्हा है जब एक ऐसे व्यक्ति की विदाई होती है जिसे हर एक व्यक्ति शायद नमन करना चाहता है। तिरंगे में लिपटा हुआ शरीर बहुत कुछ बयां करता है। ये वो बयां करता है कि आखिर इस व्यक्ति ने कितना कुछ दिया है इस देश को, समाज को, और जिसको लौटाने के लिए ज़रूरत है उस हर एक व्यक्ति का, जो जिन्होंने इनकी शिक्षा को सुना है, समझा है, उसको साकार करने के लिए उनकी बातों को मानना और चलना। वो बहुत कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहते थे सवाल पूछने की अपने अंदर एक ललक पैदा कीजिए, जानिए समझिए कि आखिर कैसे आगे बढ़ना है। प्रेरित करने का काम जो उन्होंने लगातार छात्रों को किया है, जिस बात का जिक्र अब से कुछ देर पहले पत्रकारों से बात करते हुए वेंकैया नायडू भी कह रहे थे कि अगर इस काल के खंड में देखा जाए तो शायद युवाओं के बीच में लोकप्रिय शख्सियत के दरमियान जितनी ज़्यादा लोकप्रियता कलाम साहब की थी, शायद ही कोई उनके आगे टिकता हो। और ये बात सच्चे अर्थों में है, क्योंकि लोग उन्हें किस हद तक फॉलो करते थे। उनके जो ट्विटर अकाउंट्स थे उस पर लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स थे, जो वो उनका ईमेल आईडी था जिसको कि वो खुद से रिस्पॉन्ड करते थे, उस पर कोई भी उन्हें मेल करके कोई भी बात कह सकता था, सवाल कर सकता था। तो जाहिर सी बात है कि तकनीक के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ना, खासकर युवाओं से जुड़ना, क्योंकि उनका मानना था कि विज़न 2020 में अगर भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है तो युवाओं के कंधों पर सबसे ज़्यादा जोर है, और उनको इस सोच के साथ आगे बढ़ाना है कि आखिर देश को कैसे आगे ले जाना है। Don't worry, ma'am. This is Doordarshan. Except for Doordarshan. Take, but don't. Yeah. Excuse me. अब ये जगह जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस मार्मिक धुन के साथ में APJ अब्दुल कलाम साहब के पार्थिव शरीर को वहाँ पे रस्मी तौर से वहाँ पे सलामी दी जाएगी, और यहाँ पे विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से जब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ उतारा गया है, उसके बाद से यहाँ पे केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, राज्य मंत्रिपरिषद के तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद हैं, और जो रस्मी तरीका होता है, जो सैन्य सम्मान के तरीके से होता है, जो राजकीय सम्मान की जो तमाम औपचारिकताएँ होती हैं, उस आधार पर उनको यहाँ पर नमन किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उस सारी औपचारिकताओं के बीच में यहाँ केंद्र के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, राज्य सरकार की नुमाइंदगी करने के लिए भी लोग मौजूद हैं। ये वो दर्शाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके जाने के बाद में न केंद्र न सरकार बल्कि हर
भावना से ऊपर उठते हुए हर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, चाहे वो किसी दल से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन उनको नमन करने के लिए हर एक व्यक्ति आज मौजूद खड़ा होना चाहता है। और यही वो तस्वीरें हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उनको सैन्य सम्मान और राजकीय सम्मान के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और हम देख सकते हैं कि मीडिया के बीच में भी इस वक्त एक तरीके से कोशिश होती है कि हर एक लम्हे को कैद करने, क्योंकि ये एक लम्हा अपने आप में एक महज गुजरता वक्त का एक सेकंड या फ्रेम नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक लम्हा कह सकते हैं, क्योंकि इस क्षण को कैद करना और तस्वीरों के माध्यम से जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत तस्वीरें कह सकते हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दूरदर्शन के माध्यम से ही आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इतने करीब से पार्थिव शरीर का दर्शन जो लोग टेलीविज़न स्क्रीन के माध्यम से कर सकते हैं वो देख पा रहे होंगे। तिरंगे में लिपटा हुआ पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब का पार्थिव शरीर, और वहाँ पे उनको नमन करने के लिए इस वक्त, हालांकि सुबह के तयशुदा कार्यक्रम के आधार पे किन्हीं वजहों से कुछ कार्यक्रम देरी से चल रहा है, क्योंकि 1 बजे के तयशुदा कार्यक्रम के आधार पे उनके पार्थिव शरीर को उस जगह पे होना था जहाँ पे वो जनता के अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाना था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब वो शायद वक्त बढ़ा दिया जाएगा, देर शाम तक उनके पार्थिव शरीर को जनता के दर्शनों के लिए रखा जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त आप रामेश्वरम के पास से ही देख रहे हैं, जहां पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। और कल सुबह 11 बजे के आसपास उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज देर शाम तक जनता के दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, और उसके बाद में उनके घर पर उनके शरीर को, जो कि हाउस ऑफ कलाम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। रात भर उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे ही रहेगा। सुबह 11 बजे के आसपास जो जगह तय की गई है परिवार के माध्यम से, वहाँ पे उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। जो औपचारिकताएँ होती हैं, चाहे वो राजकीय सम्मान के आधार पर कहा जाए या उनके धार्मिक मजहबी तरीके से जो सब चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब चीज़ें की जाएंगी। और कल के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे पहुँचेंगे सुबह 10:30 बजे के आसपास। इसके अलावा तमाम राज्यों से मंत्री या कहा जाए मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग भी पहुँचेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि हर न सिर्फ गणमान्य लोगों की एक बड़ी फहरिस्त है जो कि उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, बल्कि हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग भी, आम लोग भी मौजूद हैं जो उनके अंतिम दर्शनों के लिए अभी से ही उमड़े हुए हैं। और कल तक ये सिलसिला लगातार कायम रहने वाला है। उस सिलसिले के मद्देनज़र ही हर प्रकार के सुरक्षा के भी इंतज़ाम किए गए हैं, और हर उस व्यक्ति को पहुंच उपलब्ध हो सके उनके अंतिम दर्शनों के लिए ये इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं। ये लगातार संभवतः राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य जो कि उनको अपनी तौर से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्पों के माध्यम से, और डॉक्टर कलाम जिसके व्यक्तित्व के बारे में लगातार कहा जा रहा है जब से उनका निधन हुआ है, उसके बाद से लगातार हर एक व्यक्ति जो है, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़ा रहा हो, वो अपने आप को कलाम साहब के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। उनके द्वारा लिखी हुई किताबों की बात हो, उनके द्वारा लिखे हुए आर्टिकल्स की बात हो, उनके द्वारा दिए हुए कुछ कोट्स की बात हो, हर एक शब्द अपने आप में, जिसको कहते हैं गागर में सागर समा जाने वाली बात कम से कम नज़र आती है। उनके द्वारा एक एक शब्द इतना अपने आप में परिपूर्ण नज़र आता है कि अगर एक शब्द या एक कोट को ही पकड़ के अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन का एक ध्येय बनाए तो शायद वही अपने आप में पर्याप्त होगा बहुत कुछ ऊंचाइयां छूने के लिए, क्योंकि बचपन से जिस ऊंचाइयों को छूने का उन्होंने सपना देखा, लेकिन जिस अभाव का एक ज़िंदगी उन्होंने बिताई, अखबारों को बेच के उन्होंने अपने पढ़ाई के खर्चे को निकाला और कोशिश की कि आखिर वो किसी भी तरीके से पढ़ाई कर सके, क्योंकि उनके सपने थे ऊंचाइयों को छूने के, और उस ऊंचाई तक, देश की ऊंचाई को भी आगे पहुंचाने के लिए उस सपने को उन्होंने न सिर्फ अपने लिए पूरा किया बल्कि देश के लिए उन्होंने जो कुछ करके दिखाया है, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा तैयारियों के लिए, देश के अंतरिक्ष की तैयारियों के लिए, से वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और ये वो जगह है जो अपने आप में, यहाँ पे भले ही इस वक्त तस्वीरों में हमें तमाम गणमान्य लोग नज़र आ रहे हों, सुरक्षाकर्मी नज़र आ रहे हों, प्रेस रिपोर्टर्स नज़र आ रहे हों, लेकिन सुदूर जो ये पूरा जगह है जो हेलीपैड के तौर पे बनाई गई है, इसके चारों तरफ हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद हैं, आम लोग जो कि यहाँ पे आए हुए हैं अंतिम दर्शनों के लिहाज से। तो ये वो बात बयां करता है अपने आप में कि आखिर कलाम साहब की शख्सियत क्या थी, क्योंकि रामेश्वरम वो जगह है, उनका गृह नगर, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, एक लंबा समय उन्होंने बिताया, और उस लंबे समय के दरमियान न सिर्फ
सिर्फ उनके पारिवारिक बल्कि अपने जो एक जो सर्किल होता है, दोस्त हों या उनके अपने जो ख़ास लोग हों, उनके साथ एक लंबा वक्त उन्होंने बिताया, वो यादें आज भी लोगों के जहन में ज़िंदा हैं। और जब उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर, देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी, उसके बाद से रामेश्वरम में भी खुशी की लहर एक देखी गई कि लोगों को ये लगा कोई व्यक्ति किस तरीके से रामेश्वरम से लेकर रायसीना हिल तक का सफ़र तय कर सकता है, तो लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हमारी और इस वक्त तस्वीरों में आप ये वो स्थान देख पा रहे हैं जहां पे अब से कुछ देर बाद, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी के बाद में जो सफ़र तय करके पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब का पार्थिव शरीर यहां पे पहुंचेगा। ये वो जगह है जहां पे अंतिम दर्शनों के लिए आम लोगों के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग सुबह से ही मौजूद हैं और अब से कह सकते हैं कि बामुश्किल लगभग शायद 1 घंटे के अंतराल में उनका पार्थिव शरीर इस जगह पे पहुँचेगा और यहाँ पे लोग सुबह से जो मौजूद हैं उनके अंतिम दर्शनों को कर पाएंगे।